अरे मुझे लग रहा कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कोई है घर में? अरे सुनते हो भाई? सुनता है, कान बहरे नहीं है। अरे भाभी जी राम। वैसे बड़ी देर में राम राम करिए यार, दिखाई नहीं दी, आंख बन के आई है आपकी। अच्छा है कि मैं अंधा हूँ भाभी। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बस काला ही काला दिख रहा है। सच? बस क्या रियल में अंधे हो? क्या करूं, तुम्हारी सूरत ही दिख रही है, ये भोली भाभी। क्या भाभी सूरत दिख अरे रही बड़ी है? सुंदर है आपकी। भूरी भूरी प्रशंसा करते करते मेरे होठ थकते नहीं है। तुम्हारी सच्ची में आंख बन के आई है? अरे देखो ये देखो, ये बन के आई है ना। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें सच में ही दिखाई नहीं देता? अरे भाभी दिखाई देता है। तुम अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये कुतर पाँच करने की आदत कहाँ से आई ससुर? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। कुतर पाँच करने की? नहीं ये बता, तुम एक बात के पीछे पड़ जाती हो, हाथ धोगे जैसे कुत्ता पड़ जाता है मेरी धोती के पीछे। हाँ हाँ। अरे वो तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि इसमें मुर्गे की हड्डी जो लटकी रहती है। भाभी छी कैसी कैसी बातें कर रही हो। अच्छा ये बताओ कि किस काम से आई हो तुम? मैं इस काम से आई हूँ कि हाँ। हमारे घर ना भंडारा है। ओ कई दिनों से रोटी नहीं खाई, मुझे लग रहा है। नहीं खाई भाभी, भंडारा है तो सारे वहीं लेट लेट के खाऊंगा मैं। अच्छा पर क्या खाऊंगा? एक नहीं 10 पूड़ी खाऊंगा। बस खा ही सकते हो लेट लेट के, और कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ है, ये देखो, ये देख लो, अभी दम ना गए हमारे यहाँ अंदर। बेकार है। हाँ। जैसे आम को चूस के गुठली नहीं फेंक देते, वो हो तुम। मैं भाभी देखो, तो मैं अगर नहीं मालूम हुए तो सुक्का की जो लली है उससे पूछ लेना, उससे मेरी चल रही है। अच्छा हाँ। जब ही मैं कहूँ रात रात को तुम लोग पालक के खेत में क्या करते हो? चुप करो। अरे चुप कहाँ से करूं, मुझे तुम लोगों को हंसी आती है, एक दूसरी शर्म भी आती है। मैं पालक तोड़ने गई थी। हाँ। वहीं वहाँ की आ ऊ की आवाज आई थी। चुप करो भाभी, तुम्हें समझने में थोड़ी गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? मैं बताऊं, मैं उसे वो पढ़ा रहा था, आ ई ऊ ए आई। अब जल्दी जल्दी बुलवा रहा था। आ ई आ ऊ आ ई, ये कर रहा था मैं। हाँ। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी कि इन्हें पालक का ही खेत मिला। ना पालक के खेत में तो कुछ बालक भी तो बैठे थे वहाँ। हाँ। लेकिन वो रात का समय था, 6 बज रहे थे लगभग। हाँ। 6 बजे तो कोई बच्चे नहीं बैठे रहते। एक वो लड़की थी और एक मैं था। एक लड़की और एक लड़का रात में क्या कर सकते हैं भाभी? तुम कुछ कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो हालत ही नहीं लगती। दम है मुझे में? नहीं है। पसली चमक रही है इसी वजह से। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ? किसी मेरी जैसी मोटी ताजी लड़की ने तुम्हें जकड़ के पकड़ लिया तो कोई हड्डी वड्डी ना। भाभी मुझे माफ करो, तुम तुम्हारा तो कुछ बिगड़े नहीं मुंह पे। देखो भाभी, मेरी मुंह चोरी के हिसाब से एक बात कहूँ। एक बार आके देखो हवेली पे। क्या? ना उछली उछली डोलो। दीवार पगत डोलो तो नाम मेरा धनुआ ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ बकवास नहीं। तमीज है बात करने की? बिल्कुल बहुत सारी। अरे मैं क्यों तुम्हारे पास आऊंगी? आओ तो सही। अरे चलो। अरे एक बार है जाए। अच्छा मुकाबला हम पे। वो भी तुम मुझसे मुकाबला करोगे? शर्म नहीं आती भाभी के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए? भाभी सुनो मैं बताऊं, अगर भाभी तुम्हारी जैसी हो चटपटी तो मजाक चाहे कैसी हो जाए भाई, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। और मजाक देवर उन भाभी से करते हैं जिनसे कि उनका प्रेम होता है, और हमें तुमसे बहुत सारा प्रेम है भाभी। तुम्हारे लिए तो हम कांटों पे फूल बिछाने और तुम कहो तो इस खोपड़ी पे से टोपी हटाने। सुनो भाभी, अब देखो भंडारा है, मैं भंडारे में आऊंगा। अब ये बताओ क्या क्या बनवाया भंडारे में तुमने? भंडारे में मैंने बनवाया है हलवा और पूड़ी रायता और वो दही बूरा और लड्डू मिठाई में। बस ये चीजें बनवाई हैं। पैक करवा देना घर के लिए कुछ। 2-3 तरह की सब्जी है। गोभी आलू की है, पेट काशी पल की है और आलू मटर की। अब तो भान निकल जाएगा सब है ना, मतलब पेट। चिंता मत करो भाभी, अगर ना सुगर हलवाई बना भट्टी में झुक जाए। मेरा नाम धनुआ ना है, कैसी बात कर दी। अच्छा भाभी राम राम। भाभी जी बड़ी चटकीली है भाई साहब, ऐसी भाभी पूरे गांव में नहीं है हमारे। और भाभी चिंता मत करो, रायतो तो ऐसा सूड़ूंगा जैसे मक्खी को चूस के फेंक देता है। गंगू भैया नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया नमस्ते। और बढ़िया? हाँ बढ़िया है भाभी। आप सुनाओ भाभी क्या हाल है? बस मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाइए। और कैसे भाभी परेशान हुई? परेशान कहाँ हुई, मैं तो आपके घर पे न्योता देने आई थी। अच्छा हाँ भाभी
क्या है बताओ। भंडारा है। भंडारा है? हाँ। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, ये तो बढ़िया। तो भंडारे में आप पूरी फैमिली को लेके आना। ठीक है भाभी जी। हाँ और तो सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। बच्चे भी बढ़िया है, तुम्हारी भाभी भी बढ़िया है। अच्छा। सब बढ़िया है। वैसे कितने बच्चे हैं तुम पे? अरे भाभी जी बच्चों की मत पूछो, बच्चे तो बहुत हैं और अभी और हो जाएंगे। अभी तो बच्चे बहुत हैं? हाँ बहुत है, 4-5 हैं। 4-5 बच्चे हैं अभी? और करने के इरादे? अरे अभी तो बहुत है। अरे क्या बिल्कुल मोटर का बोरिंग बैठा के रहोगे? अरे ना ना, अरे हमारी जो है वो बहुत लोडेड गाड़ी है। अच्छा। अरे और लेकिन मुझे तुम्हारी व्यवस्था नहीं लग रही। क्यों, क्या कमी नजर आ रही है? देखो ये देखो भाई, ये देखो देखो, जिम का निकला हुआ माल है। ऐसा वैसा थोड़ा ही है, ऐसा मत समझा करो। कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्चे तुम्हारे ही हैं, सबने मिल बांट के बनाए? मिल बांट के? हाँ। क्या कह रही हो भाभी, ये तो तुम अपने यहाँ किसी बात कर रही हो। मतलब? हाँ? मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे वो रियल में तुम्हारे? रियल में ही मेरे हैं, दिखना रहा तुम्हें, जिम का निकला हुआ माल है। अरे तो मुझे बच्चे थोड़ी स्टील है, स्टील। क्या उनके अंदर घुस के थोड़ी? अपनी किसी बात मत रखो तुम। हाँ, नाम किसी का, काम किसी का। कल आ जाना, कल बनवा। अरे भाभी बिल्कुल आऊंगा। और भाभी क्या क्या बनवा रही हो ये तो बता दो। अब बनवाने के लिए तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कितने दिन से भूखे बैठे हो अपने घर में। अरे भाभी जब भंडारा करा तो पता तो चले, ऐसे तो खाते ही हैं फिर अपने घर में तो सादा सूदी रोटी। हाँ है? पूड़ी है, सब्जी है, 2 तरह की सब्जी। क्या बात है भाभी? ना 3 तरह की, सॉरी 3 तरह की? कासी पल्ली, आलू मटर, आलू गोभी, रायता, दही बूरा, लड्डू। ओहो भाभी तैयार हो गया है मामला। और पानी। पानी? पानी की कोई गिनती है? पानी की कोई गिनती नहीं। ये तो भगवान का दिया हुआ है सब कुछ। नमस्ते दया शंकर जी, कैसे? कहाँ को चल रही इधर को? इधर तो हमारा घर पड़ता है। आप ही के घर प्रस्थान कर रही थी। क्यों, हमसे क्या काम पड़ गया आपको? क्या मतलब हमसे क्या काम पड़ गया जो आज हमारे दरवाजे पर आपको आना पड़ा? तुमसे वैसा कोई काम नहीं पड़ा और ना पूरी जिंदगी में पड़ सकता, क्योंकि तुम उस व्यवस्था में लगी नहीं रहे मुझे। अरे नहीं नहीं, व्यवस्था तो पूरी है, अभी तो नए हैं हम तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा वो मिले हमें कि बस। तभी तो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई। अरे वो तो उसकी बदनसीबी और मेरी खुशनसीबी, क्योंकि वो चली गई तो मुझे लड़कीबाजी करने का पूरा चांस मिल गया है। हाँ। अच्छा? मैं कुवारा बन के घूमता हूँ, कुवारा। देखो मूछें भी साफ करा दी है मैंने इस वजह से, और देखो उम्र भी नहीं झलकती अब, जबकि करीब मैं 35 से 38 साल का हो गया। 35-38 के बकवास मत करो, मुझे तो 50-60 साल के लगते हो। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारा शरीर के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 70-80 साल के से बुड्ढे। इस्तेमाल करके देखो, जब पता पड़ेगी 70 का हूँ 80 का। अबे जाओ, मेरे हस्बैंड को देख लोगे ना। हाँ? एक बार देख लोगे ना, दोबारा मेरी तरफ नजर नहीं करोगे। हाँ डर गया था मैं, भूत से लगते हैं वो। एक बार मैं डर गया था, मैंने देखे भाई साहब, मुझे रात भर नींद नहीं आई, पर मैंने ये सोच के आराम कर लिया। मैंने कि चलो भाभी जी झेल रही है तो कुछ ना कुछ तो खूबी होगी। अगर देख लोगे ना तो फिर भूत नहीं, हाँ। कहीं के राजा महाराजा लगे। हाँ, बता रहे थे मुझे, आसपास के लोग भी बता रहे थे कि उनका पति तो राजा महाराजा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कितनी रियासत है हार के वो राजा महाराजा बने। भाभी जी एक बात थी, वो तो आपके हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, वो किशन किराने वाले की दुकान पे से मोमबत्ती नहीं मिली, परसों गया मैंने पूछा भाई मोमबत्ती दे दो तो वो बोला कि भाभी जी ले जाती हैं रोज 5 मोमबत्ती 6 मोमबत्ती। अरे घर में जलाने के लिए क्या करती हो तुम उन मोमबत्तियों का? घर में अंधेरा रहता है, लाइट नहीं आती। मैं समझ रहा हूँ भाभी जी, कौन सा अंधेरा रहता है और कहाँ अंधेरा रहता है मुझे पता है। मोमबत्तियों का इस्तेमाल किस अंधेरे में हो रहा है? क्या तुम कहना क्या चाहते हो? अरे घर में तुम्हारे में जगह बहुत है ना, तो एक मोमबत्ती 5 कोनों पे लगानी पड़ती है। लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं, जब तक वो नहीं रहते तब तक अंधेरा रहता है, उनके आते ही ना पूरी दुनिया में लाइट छा जाती है। जब तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी लाइट की व्यवस्था कर लो जो अंधेरे का तुम्हें एहसास ही ना हो। अब मोमबत्तियों का हो गया हो तो कुछ हमारी भी लाइटें जलवा दो। हमारा तो ये समझ लो मिट्टी का तेल खत्म हो गया और हम भी अंधेरे में भटकते हुए घूम रहे। क्या? हाँ, तुम्हारी लैंटर्न कभी नहीं जल सकती क्योंकि वो जड़ में से खत्म हो चुकी है। नहीं ऐसा नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे इस्तेमाल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या इस्तेमाल करूं? तुम में कुछ है? बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है। एक बार देखो, एक बार मुझे उसने कल्लू हलवाई की बीवी ने मौका दिया था, आज तक परेशान है। दीवार से लग के टेढ़ी हो के गई थी घर पे। अरे मतलब गलत मतलब से नहीं भाभी जी, वो मेरे साथ आ रही थी, गिर पड़ी तो टेढ़ी होके तो जाएगी ना दीवार से लगते हुए। ओ आप क्या समझ रही थी? तो
मैं वो नहीं समझ रही थी। मुझे समझ रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सबको तुम दीवार से पकड़ पकड़ चला तो बड़ा मजा आता है बहुत है? कोई तुम्हें ऐसा मिलेगा जो तुम दोनों डंडा के सहारे चलोगे? नहीं भाभी जी, मुझे चलना बिठवाने का शौक नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा ऐसा पिट जाएगा ऐसा है भाभी जी। अच्छा भाभी जी, वैसे आई किस काम से? अरे मैं इस काम से आई थी कि कल हमारे यहाँ भंडारा है। तो फिर लुगाइयाँ भी आएंगी माँ? तो क्या मतलब गीत गाने, वो ढोलक बाजे से गीत होता है ना कि पूजा पत्री होती है तो ढोलक बाजे से गीत होते हैं, लड़कियां आती हैं भाई, बतासे बढ़ते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था, कुछ उद्यापन वगैरह भी तो करवाई होगी तुम? क्यों, तुम्हारी सुहागरात है वहाँ? भाभी जी आप हर समय तुम शादी करके लेके जा रहे हो वहाँ पे? ऐसा है, देखो गांव की लेडीजें जुड़ती हैं तो अच्छा लगता है, एक पूजा का माहौल बनता है और उसमें पूजा भी होती है, अर्चना भी होती है, दीपिका भी होती है, सब होती है। हाँ, वहाँ ना कोई पूजा है ना अर्चना है, सिंपल भंडारा। जिसको खाना है खाओ और जिसको नहीं खाना वो अपने घर खाओ। क्या क्या बनवाया? मैंने सामान तो बहुत बनवाया है। क्या? 3 तरह की सब्जी। हाँ। और आलू गोभी की सब्जी है। अच्छा, मतलब 3 तरह की सब्जी में से अलग? आलू गोभी की है, काशी फल की है, आलू मटर की है, लड्डू है, पूड़ी है। हाँ। और क्या है, हाँ दही बूरा है। अच्छा भाभी जी इतना कुछ है? वो नहीं है? वो क्या? अरे वही, अरे रसगुल्ले सफेद वाले छोटे छोटे जिसमें से चाशनी निकलती हो। खाने में तो जब मुंह में से रस टपकता है मेरे। मुझे चाशनी चाटने का बहुत शौक है, किसी दिन चटवा के देखो रसगुल्ले की चाशनी। तुम्हें चाटने का बहुत शौक है ना? हमें चाटने का बहुत शौक है, रसगुल्ले की चाशनी। मैं सब समझ रही, तुम्हें क्या चाटने का शौक है? हाँ। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा? हाँ, जब जुबान नीचे से ऊपर तक जाती है रसगुल्ले के। हाँ भाभी जी, चलिए ठीक है। और वैसे भंडारा है कब? वो भंडारा कल है, कल आ जाना। हाँ बिल्कुल भाभी जी। पूरी फैमिली को, पर फैमिली तो है ही नहीं तुम्हारी, तुम खुद अकेले हो, इसीलिए अकेले जाना, 2 रोटी मुफ्त की तोड़ के चले जाना। जुल्फ तो ऐसे मार के गई है, किसी दिन इसका ही रसगुल्ला चाट कर मानूंगा। वैसे ये जा तो सुनीता के घर की तरफ रही है, वो तो वैसे भी मेरी चेली है। ला, मैं भी चलता हूँ। सुनीता, ए सुनीता, अरे कहाँ पर हो? कौन है? अरे भाभी जी आप? और कैसी हो भाभी जी? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हो? बस ठीक हूँ। और सब कुछ ठीक है घर में? हाँ सब बढ़िया। और बताइए कैसा आना हुआ? अरे हाँ, मैं उसके लिए आई थी, कल ना वो है भंडारा। भंडारा? हाँ। आपके यहाँ? हाँ, तो आ जाना आप। ठीक है। ठीक है? हाँ। मैं भी चलूंगा, दोनों साथ में चलेंगे। तुम? हाँ मैं। तुम्हारे घर तो मैं अभी न्योता दे के आई थी। तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया, क्योंकि तुम्हारे पीछे पीछे लगे आए होंगे ना? हाँ, समझदार हूँ मैं, तुम्हारी मदद करने आया था भाभी जी। कि तुम थक जाओगी, इस गांव में शरीर ज्यादा है तो कहीं पैरों में लचक वचक ना पड़ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि भाभी जी की थोड़ी सी हेल्प मैं कर दूं। वैसे बेवकूफ किसी और को बनाना। क्यों? मुझे सब पता है तुम किसके चक्कर में आए हो। मेरे चक्कर में नहीं, उसके चक्कर में आए हो। बात तो सही कही है। मैं तो इसके चक्कर में पता नहीं कब से हूँ, लेकिन ये चक्कर चलाने का देती है। अच्छा? हाँ। चलाने नहीं देती? कई बार सोची है। भाभी ये तो मजाक करता है, इसकी बातों में क्यों आ रही है? मजाक करता हूँ? मैं तो कब से चाहता हूँ कि मेरी नाव तुम्हारी समुद्र में गोते खाए, लेकिन तुम्हारा समुद्र है कि मेरी नाव को अंदर जाने ही नहीं देता। हाँ? हाँ। इसका मतलब हाँ। कि समुद्र का गेट अभी खुला नहीं है। अरे समुद्र की गहराई इतनी है कि 1-2 लोटा पानी अगर मेरे ऊपर छींटा भी मार देगी तो इसका पता नहीं क्या फर्क पड़ने वाला है, पर ये छींटा भी नहीं मारती। वैसे तुम दूसरों के रसगुल्ले की चाशनी चाटते हो, आज इसकी चाट लेना। मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि इसका रसगुल्ला खा जाऊं, लेकिन ये खाने कहाँ देती। भाभी जी मुझे अपने रसगुल्ले की चाशनी इसको नहीं चटवानी। क्यों? भाभी, जो इंसान समोसे की चटनी को नहीं चाट सकता, वो मेरे रसगुल्ले की चटनी को क्या चाटेगा? मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि इस समोसे की सारी पिट्ठी खा जाऊं, लेकिन ये समोसा मेरे मुंह में आने का मन ही नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं ये समोसा किसी और के मुंह में जा रहा हो? अरे तुम्हें क्या करना, तुम्हारे पास तो खरबूजे हैं, तुम जाओ अपना काम करो। वैसे भी तुम इसे न्योता देने आई थी भंडारे का, दे दिया या नहीं? मेरे खरबूजे मेरे पति के लिए और मेरे लिए। अच्छा तो ठीक है भाभी जी, हम कल आते हैं आपके यहाँ भंडारे में। ठीक है, नमस्ते। अब चाटो जी भर के। कैसी बातें करती हो कभी तो। तुम भी निकल लो। हाँ, मैं तो कहता हूँ मुझे किसी दिन इस घर में ले चलो तो मैं। हमारे घर का गेट बंद है, निकलिए यहाँ से। निकलिए यहाँ से? धुतकार तो ऐसे देती है, किसी दिन छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ
भंडारा कल का, लेकिन ये भंडारा भाभी जी ने रखा किस चीज़ के लिए? चलो देखते हैं, कल जाते हैं। वैसे सूरदास बोलिए। यहाँ पे हम भंडारा खाने आए हैं, भंडारे की कोई व्यवस्था तो दिख नहीं रही है। टेंट भी नहीं है, ना कढ़ैया ना हलवाई। मुझे लगता है कि बाहर भंडारी का खाना। भैया भंडारा तो हम भी खाने आए थे, आप लोगों ने खा लिया क्या? हम भर के बैठे पे चला है ना, फूल फूल के लैट्रिन करने जा रहे थे, चल रहा है। लग तो रहा है ना। खाली आप लैट्रिन करने जा रहे थे, चल रहा है। जंगल अरे तुम लोगों ने खाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। अरे तुम लोग कैसे खड़े हो? भंडारा नहीं खा रहे क्या? खाने आ गई तू? हाँ मैं तो आ गई। तूने भंडारा खाएगी? हाँ यहाँ कोई व्यवस्था कहाँ है? भंडारा खाएगी कहाँ? भाभी जी ने तो बताया था कि भंडारा करा रही हो। कहा तो मुझसे भी था, कहा तो इससे भी था, और कहा इस डाकिए से भी था। मतलब उन्होंने हमारे साथ मजाक किया। अभी तो कोई पता ही नहीं पड़ रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं और दिखे व्यवस्था। ऐसा लग रहा है कहीं और बाहर व्यवस्था की दिखे। खेत में जगह कम है ना, देखने जाने। अरे भैया टेंट लगवाया हुआ खेत में। अभी रुक जा, भाभी जी को भाभी जी, भाभी जी, भाभी। मुझे तो बोल लेने दे भाभी जी, मैं भाड़ा करके मरा जा रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाभी। भाभी भाभी जी आपका भंडारा के दर है। भंडारा हंस रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? अरे ताली बजाओ। ताली बजाओ, क्या कर रही है? क्यों? कोट भंडारा? रसगुल्ले खाए, मुझे चाटनी चाटने का बहुत मन हो रहा है। हाँ अभी चटवाऊंगी, रुक जाओ, एक एक करके सबको चटवाऊंगी। हमारा पूरी खानी पूरी। पूरी? हाँ हाँ तुम पूरी खा लेना। दही और पूरा सबर नहीं हो रहा। हाँ मुझे पता है। सुनीता आज डेट कौन सी है? 1 अप्रैल। 1 तारीख। बना दिया ना चूतिया? चूतिया? वो कैसे? आज अप्रैल फूल है। अप्रैल फूल नहीं होता भाभी, वो अप्रैल फूल होता है। फूल नहीं पाए।